न्यूज़ 18 इंडिया। 18 इंडिया पर रांची में सीएम आवास पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त कर दी गई है। रांची में आज गठबंधन दलों की अहम बैठक होनी है। हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में सत्ताधारी दल आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। हेमंत सोरेन 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। पहले ही लगभग 8 बार भेजा जा चुका है समन हेमंत सोरेन को, हालांकि वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और ऐसे में ईडी से बचते नजर आए हैं, गायब बताया जा रहा है उन्हें। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है वो ये कि हेमंत सोरेन आज रांची लौट सकते हैं। रांची में सीएम आवास पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की गई। रांची में आज गठबंधन दलों की एक अहम बैठक होनी है और हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में सत्ताधारी दल आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। और शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, इस बैठक को लेकर कोई जानकारी है और आज वो रांची पहुंच रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा कहना गलत भी नहीं होगा कि जांच एनसीईडी के द्वारा कभी भी बड़ा एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सकता है और शायद इसी बात का अंदेजा हेमंत सोरेन को है। शायद इसीलिए वो जांच एजेंसी के सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ हैं, इस बात को जांच एजेंसी भी तलाश रही है और पार्टी के कार्यकर्ता भी उनको ढूंढ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक, ऐसी क्या बात हुई कि हेमंत सोरेन अचानक अपने आवास से निकल जाते हैं और जांच एजेंसी उनके घर में बाद में पहुंचती है और उसके बाद वहां से कुछ फाइलें लेके जाती हैं, कुछ दस्तावेज लेके जाते हैं और देर रात में तकरीबन 11 बजे बीएमडब्ल्यू कार को उनके घर से उठाया जाता है। उस बीएमडब्ल्यू कार को इसलिए उठाया जाता है क्योंकि आखिरी बार उसी बीएमडब्ल्यू कार में हेमंत सोरेन को देखा जाता है और उस हेमंत सोरेन जहां उस कार से गए थे, हालांकि इस मामले में यह भी जानकारी मिली कि वो अपने वकील से मिलने के लिए गए थे, तो उसके बाद वकील के घर के आसपास भी वहां पर तमाम सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ गए, तो इस बात को लेकर जांच एजेंसी तलाश कर रही है और कहा जा सकता है कि इस मामले में जिस तरह से जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ रहा है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरह से 31 तारीख की अगर जो बातचीत हो रही है वो मुख्यमंत्री के दफ्तर से जांच एजेंसी ईडी को खत लिखा गया है, मेल भेजा गया है और कहा गया है कि वो 31 तारीख को पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जांच एजेंसी एक्शन क्यों ले रही है? क्योंकि 28 तारीख तक का वक्त दिया गया था और बताया गया था कि 28 तारीख तक आप बताइए कि अगर आप 31 तारीख तक पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, तो उसमें आपको अंतिम तौर पे बताना है। तो कहीं न कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम जो 10 सम्मन अब तक भेजे गए हैं उसको जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया है, इस बात को लेकर जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक सख्त और कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। और फिलहाल देखना लाजमी होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब तक सामने आते हैं। हालांकि इतना तो स्पष्ट है। शंकर, आप ही के सवाल का जवाब हम दिवाकर से लेते हैं जो रांची से मौजूद है। दिवाकर, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? हेमंत सोरेन कहां पर थे? कब तक वो गठबंधन दल की बैठक में पहुंचने वाले हैं? देखिए, आज रांची में एक महत्वपूर्ण बैठक है जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले विधायकों की, और सभी विधायकों को रांची में ही रहने का निर्देश दिया गया है। सर्किट हाउस में सभी विधायक रात का भोजन किए और रात का खाना लेने के बाद सभी विधायकों को सर्किट हाउस में ही ठहराया गया है। हम इस वक्त सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं और आप देखिए कांके रोड पे जो वाहनों की आवाजाही है काफ़ी कम है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और आप देखिए कि आगे तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए जवान खड़े ही हैं। आप इधर पीछे भी देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो है जवान तैनात किए गए हैं। डीजीपी ने 14 डीएसपी को तैनात किया है। उनकी जो टुकड़ियां हैं, उनके नेतृत्व में जो जवानों की टुकड़ियां हैं वो पूरे आप देख सकती हैं कि कांके रोड पे किस तरीके से शांति पसरी हुई है। जो गाड़ियां आवाजाही हो रही है वो ना के बराबर है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ मेंटेन की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि 2 बजे की जो बैठक है, विधायकों की जो अहम बैठक है, सूत्र बता रहे हैं कि सीएम की उसमें मौजूदगी हो सकती है। एक और अहम जानकारी है कि अब से थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद एक कार्यक्रम है जिसमें राज्यपाल को शामिल होना है, मुख्यमंत्री को शामिल होना है। वो कार्यक्रम क्या है? महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री वहां भी उपस्थित हो सकते हैं। हालांकि हमारी टीम वहां मौजूद है और हम लगातार जो है नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बैठक होगी वो 2 बजे, दोपहर 2 बजे की बैठक होगी जहां सत्ताधारी दल के विधायक मौजूद होंगे और 2 बजे के बाद
वही मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में हो जी, सकता दिवाकर। है कि शामिल हों बैठक में और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बिल्कुल रणनीति तैयार करेंगे, लौटेंगे आपके पास दिवाकर। लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट बता दें, हेमंत सोरेन ने अपने सभी विधायकों को रांची बुलाया है। रांची के सर्किट हाउस में सभी विधायकों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। आज सर्किट हाउस में गठबंधन दलों के विधायकों की अहम बैठक भी होनी है। वहीं हेमंत सोरेन कल ईडी के सामने पेश होंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ऐसी जानकारी है कि आज वो रांची पहुंच सकते हैं, वहां पर एक मीटिंग लेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, ऐसे में एक बात तो तय है कि जेएमएम और हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। और यही वजह है कि बैकअप प्लान भी पहले कई तैयार किए जा चुके हैं। रांची के सर्किट हाउस में सभी विधायकों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। आज सर्किट हाउस में गठबंधन दलों के विधायकों की अहम बैठक होगी। हेमंत सोरेन ने अपने सभी विधायकों को रांची बुलाया है और ऐसे में एक स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी कि अगर गिरफ्तारी होती है तो अगला एक्शन प्लान क्या होगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि आज झारखंड के लोगों का मान सम्मान हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने लापता होकर मिट्टी में मिला दिया। ये निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है और बीजेपी ये कह रही है कि निशिकांत दुबे खुद को भगोड़ा साबित कर रहे हैं। तो ये निशिकांत दुबे का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है ये झारखंड के मुख्यमंत्री ने। और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि लापता हैं, उन्होंने लापता होकर मिट्टी में सम्मान मिला दिया है। ये निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है। और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब से गठबंधन सरकार बनी है उसके बाद से ही परेशान किया जा रहा है, क्योंकि 10 समन्स हेमंत सोरेन को अभी तक का मिल चुके हैं। हर बार उन्होंने समन्स को नजरअंदाज किया है। दीपक बिष्ट दिल्ली से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? एक ही सवाल हर कोई पूछ रहा है, हेमंत सोरेन अभी तक कहां पर थे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। और एक दिन पहले से हम लगातार जब ईडी दफ्तर से लेकर उनके आवास जहां पर शांति निकेतन 5/1 में हम हैं, और यहां पर ये पूरा रूट जो है सबको देखा जा रहा था कि यहां पर ईडी की टीमें कहां जा रही हैं। और उसके अंदर जो ड्राइवर थे उनके ड्राइवर से पूछताछ की गई थी, घर के अंदर जो लोग सदस्य थे उनसे पूछताछ की गई थी, घर के अंदर पड़ताल की गई थी। लेकिन हेमंत सोरेन देर रात तक उनका ये नहीं पता चल पाया कि वो कहाँ पर है। हालांकि ईडी की तरफ से भी कोई खुलासा नहीं किया गया, ना ही कोई ऐसी पुख्ता जानकारी दी गई। लेकिन एक मेल जो घूमा था उससे ये साफ हो गया कि 31 जनवरी को 1 बजे वो इसी रांची में अपने दफ्तर में जो है उनके साथ पूछताछ हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी भी जो हेमंत सोरेन का चार्टर्ड है या फिर उनकी आवाजाही है उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर हेमंत सोरेन कहाँ गए। लेकिन 5-6 घंटे के बीच में ये साफ हो जाएगा, क्योंकि रांची में जिस तरह से महत्वपूर्ण बैठक सत्ताधारी दल की यहाँ पर होने जा रही है, तो उसमें अगर हेमंत सोरेन की मौजूदगी होती है तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ से रांची की तरफ निकल गए। क्योंकि दिल्ली में एक दिन पहले नहीं बल्कि 2 दिन पहले से थे, 27 तारीख को रात को यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद से ही लगातार हेमंत सोरेन से पूछताछ का जो समय दिया गया था, क्योंकि 29 से 31 के बीच में उन्होंने समय मांगा था और उसी दौरान ईडी से बातचीत हुई थी कि इसी दौरान वो पूछताछ में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं होने के बाद उनके घर से BMW गाड़ी देर रात को वो ईडी की टीमों ने जब्त की थी। उसके अलावा जो घर के नौकर चाकर थे उनसे बातचीत की थी, क्योंकि सरकारी बंगला है, यहाँ पर अभी भी सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। लेकिन कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हेमंत सोरेन आखिर कहाँ गए हैं, क्योंकि दिल्ली में ना ही यहाँ पर कोई ऐसा कार्यकर्ता, हमें एक दिन पहले भी यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया और आज भी कोई यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ मीडिया कर्मी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक दिन पहले पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन आज पुलिस भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन दिल्ली से निकल गए हैं या फिर दिल्ली में ही हैं, अभी भी सवाल बना हुआ है। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास। चंद्रमोहन का एक बार रुक कर लेते हैं। चंद्रमोहन पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन, ये बताइए, झारखंड बिहार के बिल्कुल सटा हुआ राज्य है, ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन वहां भी जारी, यहां भी जारी, क्या कुछ गहमा-गहमी देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए एक बार आपको यहाँ की गहमा-गहमी दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर ये ईडी ऑफिस के सामने आरजेडी के तमाम जो कार्यकर्ता विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और 11 बजे के करीब तेजस्वी यादव से पूछताछ शुरू होनी है। 10:30 बजे के करीब तेजस्वी यादव अपने घर से निकलेंगे, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और इससे पहले जब तेजस्वी यादव को सम्मन दिया गया था तो वो पूछताछ के लिए शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद
हाथों हाथ उनके घर पर जाकर 10 सर्कुलर रोड पर जहां वो राबड़ी देवी के साथ रहते हैं वहां पर दिया गया था ईडी अधिकारियों के द्वारा ये सम्मन, और ये कहा गया था कि अगर आपको आने में परेशानी हो रही है तो आप खुद बता दें कि कहां पर पूछताछ आपसे की जा सकती है, क्या ईडी की टीम आपके घर पर आ जाए या फिर आप पटना के दफ्तर में आ सकते हैं। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने हामी भरी थी कि वो पटना दफ्तर में आकर पूछताछ में शामिल हो सकते हैं। और आज 11 बजे के करीब तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी, जिसमें तेजस्वी यादव के ऊपर सीधे आरोप है कि उन्होंने, जब उनके पिता रेल मंत्री थे उस समय देश के कई स्टेशनों पर 4th ग्रेड में लोगों को नौकरी दी गई, जिसमें सबसे अधिक दानापुर के लोग शामिल हैं और उनके परिवार के लोगों से जमीन लिखाई गई। तो उसी मामले में तेजस्वी यादव को अभी पूछताछ में शामिल होना है। ठीक है, चलो मोहन आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ईडी के एक्शन के बाद जेडीयू और इंडी गठबंधन के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। जेडीयू जहां इंडी गठबंधन के नेताओं पर हमलावर है, वहीं इंडी गठबंधन ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। नीतीश कुमार को तोड़ो, शिवसेना को तोड़ो, एनसीपी को तोड़ो, हेमंत सोरेन के ऊपर रेड करो, केजरीवाल जी के ऊपर रेड करो। हाँ, ये नौटंकी क्यों चल रही है? आप डर गए हो 400 पार के, आपको 200 नहीं, आप 200 पार नहीं करने जा रहे हो। राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी खोज रहा हो और वो लापता हो, तो विहित प्रक्रिया में लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता है कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री ही लापता पाए जाए। ये तो मतलब चिंता नहीं, चिंतन के साथ साथ आत्मचिंतन की जरूरत है।